हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन की गुण आप देख रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के बारे में। इसमें एल्डिहाइड कीटोन में आपको बताया गया था ये क्या होता है। इसमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप में यहाँ पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यह sp2 होता है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। इस कारण से यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दिखाता है। आप देखोगे जैसे यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, जुड़ेगा, तो कैसे जुड़ेगा, किस प्रकार जुड़ेगा। जैसे यहाँ से क्या करें, जैसे न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण होगा तो सामने निगेटिव है तो आक्रमण निगेटिव का ही होना है। आप देखोगे न्यूक्लियोफाइल जैसे आक्रमण करेगा इस पर निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस धनावेशित कार्बन परमाणु से जाकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी आपका क्या बनेगा, NU बनेगा और यहाँ पर आपका क्या O निगेटिव बनेगा। ठीक है, आया। यानी कि ये जो है संकरण इसका क्या बन गया, ये sp2 से किसमें परिवर्तित हो गया, ये sp3 संकरण में परिवर्तित हो गया। ठीक है, एक चीज पे ध्यान दीजिए। ठीक, अब सवाल होता है इसकी कुछ योग अभिक्रियाएं होती। योग अभिक्रियाओं में जैसे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, जैसे आपका सोडियम बाइसल्फाइड, आपका एल्कोहल और ग्रिनार्ड अभिकर्मक के बारे में। ठीक है, ये आपके ये चार अभिक्रियाएं हैं। ये चारों के चारों जो हैं ये एडिशन रिएक्शन क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, एक एक पे चलते हैं। पहले हाइड्रोजन साइनाइड से करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड को यदि किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ बेस के प्रेजेंटेशन में क्रिया कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। देखो, अगर मैं यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप ले लेता हूँ, कोई एल्डिहाइड कीटोन ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, उस अवस्था में क्या बनता है कि आपका पॉजिटिव और निगेटिव, आपका एडिशन रिएक्शन होता है। ये निगेटिव और क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव से, निगेटिव पॉजिटिव से क्या करेगा, ऐड कर लेगा। यहाँ पर आपका क्या बनाएगा, आपका इधर OH हो जाएगा, यहाँ पर CN हो जाएगा, आपका बनेगा साइनोहाइड्रिन। क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बन जाता है। ठीक है ना, आया। अगर यहीं पर फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हो, देखो अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन साइनाइड से इन प्रेजेंस ऑफ इसके बेस में, आपका क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। OH और क्या हो जाएगा, CN, आपका क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड साइनो क्या है, हाइड्रिन का निर्माण हो जाता है। आया, देखो हिंदी में लिखो, आप देखेंगे क्या बनेगा, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है, अगर मान लो हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं, देखिए यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH3H। एसिटाल्डिहाइड का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराते हैं बेस के प्रेजेंटेशन में, आपका जो बनेगा कंपाउंड एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। आपका क्या बन गया, OH और क्या हो गया, CN, नाम क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड साइनो क्या है, हाइड्रिन बनता है। ठीक है, आया। अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं एसीटोन की क्रिया
अगर मैं क्या करता हूँ, एसीटोन की क्रिया एक काम कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, तो फिर वही योग क्रिया होगा, क्या बनेगा, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा, CH3COR क्या है CN, क्या नाम होगा, एसीटोन साइनो क्या है हाइड्रिन बनता है। ठीक है, आया। अगर मान लो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड की क्रिया करा दे, यहाँ पर थोड़ा सा बदल देता हूँ, C6H5 हो जाएगा, यहाँ पर C6H5 हो जाएगा। ठीक है ना, आपका क्या बनेगा, जहाँ फॉर्मल्डिहाइड है वहाँ बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। क्या है, बेंजल्डिहाइड आपका क्या है साइनोहाइड्रिन बनता है। बात सुना गया, क्लियर हुआ, कन्फर्म हुआ। अब एक चीज देखेंगे, यहाँ पर मैकेनिज्म में आइएगा क्रियाविधि। ठीक है ना, क्रियाविधि क्या होती है, कैसे क्रियाविधि होगी, किसी भी पहले क्रिया पहले होता, क्रियाविधि बाद में सोचा जाता क्या हुआ होगा। ठीक है, सुनिए, अगर मान लो एसीटेल्डिहाइड को हाइड्रोजन साइनाइड से अक्रिया कराते हैं, बेस के उपस्थिति में आपका जो बनने वाला कंपाउंड एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक है ना, क्या बनेगा, एसीटेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है, एसीटेल्डिहाइड है ना, साइनोहाइड्रिन बनता है, साइनोहाइड्रिन। अब देखोगे यहाँ पर मैकेनिज्म पे आइए, क्रियाविधि पर जरा देखें, मैकेनिज्म होता क्या, पहले HCN से निगेटिव पार्ट है, आक्रमण निगेटिव पार्ट का ही होना है, तो पहले मालूम है, ये फौरन यहाँ से H पे आक्रमण करेगा और इसके वाटर मॉलिक्यूल को लेकर के क्या होगा, बाहर हो जाएगा और आपका Cl निगेटिव। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखो, जैसे एसीटेल्डिहाइड है, यहाँ पर सामने निगेटिव आक्रमण करेगा निगेटिव पार्ट, आप देखोगे क्या होगा, ये आपका निगेटिव बनेगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। ये फौरन कहाँ जुड़ेगा, कार्बन पर, आपका क्या बनेगा भाई, CH3H निगेटिव, यहाँ पर Cn है, साइनोहाइड्रॉक्साइड लाइन बोलते हैं इसको, ए लाइन बन गया। यह आपका माध्यमिक यौगिक होता है, ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है। ठीक है ना, आया, ये चीज ध्यान देंगे। अब इसके बाद ये क्रिया कैसी होगी, पहले स्लो रिएक्शन होगा, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से या चाहे तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, देखो यहाँ पर। ठीक है ना, Cn बनी गया। अब यहाँ पर अगले में ये पॉजिटिव आयन क्या करेगा, सीधे इस पे आक्रमण करेगा और आपका क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रिन के रूप में इसका क्या करेगा, निर्माण कर लेगा। ठीक, आया, ये H पॉजिटिव यही H2O से आएगा भाई, कहाँ से आएगा, H और OH से ही निकलेगा ये H पॉजिटिव, और फौरन और OH निगेटिव बाद में अपने आप क्या हो गया, बाहर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, मैकेनिज्म। ठीक है, अगला इसी पर देखिए, अगला देखिए,
ये तो साइनोहाइड्रिन की मैकेनिज्म हो गई। अगला जो रिएक्शन होता है उसका स्रोत था, ये क्या होता है, फाट रिएक्शन। नोट करें, कर लें। देखिए मिटा दें, हो गया। चलो चलो कहीं दूर चले, चलो चलो कहीं दूर चले। चलो देखिए मिट गया, हो गया। अगला देखेंगे सोडियम बाइसल्फाइड, किसके साथ भाई, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया। ठीक है, देखिए जैसे एल्डिहाइड या कीटोन को अगर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं, परंतु बेंजल डिहाइड क्रिया नहीं करता। दिमाग में रखे रहना, क्यों नहीं करता मैं बताऊंगा। जैसे कोई एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड यानी HCSO3 के साथ अब क्रिया कराएंगे, यानी पॉजिटिव है ना, देखो यानी HCSO3 और ये क्या है, निगेटिव। आपका जो बनने वाला कंपाउंड होता है, देखिए मैकेनिक पे बाद में आऊंगा, आपका जो बनेगा OH बनेगा और SO3 क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा। कैसे बनेगा अभी हम डिस्कस इस पे कर लेते हैं, ठीक है ना, डिस्कस इस पे कर लेते हैं। इसका जो क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यानी यस है, यानी है, ओ है, यस है, डबल बॉन्ड ओ एंड, ठीक है, आया। तो आपका क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। यहां पर ये निगेटिव और क्या होता है भाई, आपका पॉजिटिव और क्या होता है, निगेटिव पॉइंट। यहां योग क्रिया जो होती है निगेटिव और ये पॉजिटिव पॉइंट। ओ यानी क्यों नहीं बना, अभी आपको मैकेनिक बताते हैं, तब इसके बाद आप डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले देखेंगे, जैसे मान लो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराते हो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, यानी O SO एंड OH, ठीक है ना। आपका क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड SO3 यानी एंड OH। नाम क्या होगा इसका, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। इसे हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड, कहीं कहीं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी लिखते हैं, ध्यान देना। इसका जो सूत्र होता है आपको मालूम है, यानी SO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगर मैं एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराता हूं, किसका रिएक्शन, एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन कराता हूं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, OH के साथ, फिर यहाँ क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा, SO3 यानी एंड क्या OH। इसका क्या नाम है, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। अगर मैं एसीटोन का रिएक्शन कराता हूं, अगर मैं एसीटोन का रिएक्शन कराता हूं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, उस अवस्था में क्या बनेगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड
सल्फाइड बन गया। क्या नाम होगा इसका? एसीटोन क्या है? सोडियम बाईसल्फाइड। एकदम अब इसके मैकेनिक पे थोड़ा देखिए, लेकिन यही बेंजल्डिहाइड क्रिया नहीं करता। अगर C6H5 कर दे और इसका रिएक्शन यानी O यस से कराएं, ये रिएक्शन नहीं। इसका मेन कारण क्या होता? स्टीयरिक हिंडेरेंस होता है, SIR इफेक्ट होता है, ठीक है। यानी कि जिधर अगर कार्बोनिल समूह से भारी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर, जैसे कार्बोनिल समूह से कोई भारी ग्रुप मान लो C6H5 और C6H5 जुड़ा हूँ, इसका मैं न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराता हूँ। ये क्या करेगा? रिएक्शन क्या करेगा? ये प्रतिरोध करेगा। क्या करेगा? जैसे निगेटिव पार्ट दूसरे को आने से क्या करेगा? बेस क्या करेगा? मना करेगा। यानी कि स्टीयरिक हिंडेरेंस, वर्चस्व की लड़ाई हुई, इसका आर्बिटर इसके आर्बिटर पर चढ़ बैठेगा और जिसके कारण ये क्रिया क्या होती? धीमी हो जाएगी या क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ये चीज दिमाग में रखिएगा। बात कन्फर्म? तो इसी कारण से यहाँ पर बेंजल्डिहाइड होता है, सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करता है, या आप ऐसी ये भी लिख दो, फेनिल क्या है, डाइफेनिल कीटोन, ये भी क्या करता है? सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया नहीं करता। इसका मेन कारण जो होता है SIR इफेक्ट होता है, स्टीयरिक हिंडेरेंस के बारे में, यानी कि वर्चस्व की लड़ाई होती है। वो पहले से अधिक स्थान घेरा हुआ, एरिया स्थान के साथ देखे चलेगा, वो पहले से अधिक स्थान घेरा है, दूसरा वाला अधिक घेराव लेके पहले जाएगा, तो बताओ सो पाएगा? एक ही बिस्तर है, वो पहले से भरा है, दूसरा आके सोएगा तो धक्का पाएगा नहीं पाएगा? नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? वही हाल होता है। या तो पहले से क्या था? पहले से अधिकतम घनत्व के साथ काबिज हो गया था, अधिक भाग घेर लिया था। इसको भी पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई इसको स्थान नहीं मिले, कहाँ बैठेगा? तो बैठ नहीं पाएगा, धक्का मारेगा, नीचे गिर जाएगा। इस नाते से यह ऑलरेडी क्रिया नहीं करता है। बात कन्फर्म? क्लियर? अब इसके मैकेनिक पे थोड़ा सा ही क्रिया विधि पे ध्यान देंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुझको पुकारे मेरे मितवा, तुझको पुकारे। देखिए इसमें मैकेनिक के बारे में ध्यान दें, क्रिया विधि पे आइए। जैसे कार्बोनिल ग्रुप में मैं एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूँ, एसिटाल्डिहाइड पे चलता हूँ, ठीक है। इसका रिएक्शन में सोडियम बाइसल्फाइड से क्या कराता हूँ? करा देता हूँ, ठीक है ना। आप देखो ए आपका क्या होगा? पॉजिटिव। ए आपका क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर ये निगेटिव और क्या होगा? पॉजिटिव। पहले एडिशन रिएक्शन होगा, CH3 यहाँ पर O Na, यहाँ पर O डबल बॉन्ड O और L। अब देखो यहाँ होता है, यही खेल है। यहाँ पर क्या होगा? ये आपस में रेजमेंट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ये साहबजादे यहाँ जाएंगे, ये साहबजादे यहाँ जाएंगे। ऐसा हुआ क्यों? देखो ये मोर बेसिक देन हाइड्रोजन, और इसमें एसिडिक गुण का मान जाते हैं, तो मोर बेस मोर एसिड को चाहेगा ना, मोर बेस मोर एसिड को चाहेगा ना भाई। अपने अनुकूल तो लोग चाहोगे। ऐसा है तुम बहुत बड़े हो, है ना, तो तुम अपने पैर बड़ा ही ढूंढोगे कि पिल्ला ढूंढोगे? बड़ा ही तो ढूंढोगे। तो रीजन होता है यहाँ भी,
ये इसका क्या होता है, देखो इसके अपेक्षा ज्यादा बेसिक होता है, इसलिए ट्रांसफर कर लेता है एसिड के पास। और आपका देखेंगे क्या बनता है, CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर C, यहाँ पर O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर O, यहाँ पर आपका H, डबल बॉन्ड O और Na हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा H। ठीक है, इस चीज को देखेंगे, यहाँ पर आपस में क्या कर लेता, अदला बदली कर लेता है ना। एक स्ट्रांग है लेकिन इसी के स्ट्रांग बेस है, बगल में एसिड है, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा हाइड्रोजन को, वो फौरन खदेड़ेगा कि मैं आ रहा हूं, अच्छे चीज को मैं ग्रहण करूंगा, बेकार चीज को तुम ग्रहण करो, क्योंकि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। अब आया, इस चीज को ध्यान दिए रखते हैं, कन्फर्म हुआ। आया अगला, देखिए अगला नेक्स्ट टॉपिक का ये एल्कोहल के साथ क्रिया, किसके साथ, एल्कोहल के साथ क्रिया, एल्कोहल, एल्कोहल ये क्या है, एल्कोहल, देखो R-OH, ठीक है ना, R-OH देखना। करेंगे कैसे रिएक्शन, इस पे ध्यान दीजिए। जैसे कोई एल्डिहाइड है, कीटोन, लो एल्डिहाइड ले लेता हूँ, एल्डिहाइड एसिटल हेमी एस्टर बनेगा, कीटोन एल्डिहाइड एस्टर बनेगा और कीटोन कीटल बनाता है। आप देखोगे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगर एल्कोहल का रिएक्शन R-OH का रिएक्शन हम कराते हैं इन पर जलसा, ठीक है, ये आपका निगेटिव और एक पॉजिटिव, आपका रिएक्शन जो होता है RHOR, और इधर क्या हो जाएगा OH, इसको क्या कहते हैं, हेमी एसिटल, एल्डिहाइड से एसिटल और कीटोन से क्या नाम होगा, कीटल बनता है। ठीक है, अब इसके बाद पुनः क्या करेगा एल्कोहल, R-OH क्या करेगा, पुनः रिएक्शन करेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा और आपका जो बनाएगा H, यहाँ पर OR और वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व करेगा, इसे कहते हैं एसिड। कीटोन रहेगा कीटल, एल्डिहाइड रहेगा एसिटल, दिमाग में रखना। जैसे अगर मैं काम करता हूँ CH3H एसिड एल्डिहाइड लेता हूँ, एसिड एल्डिहाइड को मान लो एथिल अल्कोहल के साथ एसिड के प्रेजेंटेशन में अब क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका पहल हेमी एस्टर बनता है, पुनः दोबारा एथिल अल्कोहल हेमी एस्टर से रिएक्शन करेगा और आपका क्या बनेगा, एसिटल बना देगा, CH3OCH5OCH5। ये क्या है आपका हेमी एसिटल और ये क्या है, एसिटल बनता है। अब देखेंगे इसकी मैकेनिक पे आ जाइए, क्रियाविधि पे आ जाए। कीटोन रहेगा तो यहाँ पर H के स्थान पे CH3 लगा देना चाहिए, है ना, तो जहाँ पर एसिटल है हेमी कीटल हो जाएगा और पूरा का पूरा जो एसिटल लिखा हूँ वो क्या हो जाएगा, कीटल हो जाएगा। ठीक, ठीक है, देखिए ऐसे मैकेनिक पे आ जाए, मैकेनिक जरा देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए, है ना। देखिए अगर मान लो कि एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, है ना, एसिटाल्डिहाइड की क्रिया
मैं मेथिल अल्कोहल से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो पहले क्या बनेगा, एसिटल हेमी एसिटल बनेगा, और उसके बाद पुनः रिएक्शन होगा दूसरे मॉलिक्यूल का। उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड एसिटल हो जाएगा, है ना, OCH3AbOCH। आए मैकेनिक पे चलते क्रिया विधि पर। मैकेनिक पे देखें इसका कार्य क्या है भाई। इसको एक तरीके से कार्य क्रिया के गति को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना। देखो डबल बॉन्ड हो, इस पर पहले यह चयन आक्रमण करेगा, जैसे आक्रमण करेगा निगेटिव और क्या पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड CH3H, यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका हो गया OH, ठीक है। अब क्या करेगा, देखो यहाँ पर CH3OH है कि नहीं, इसके पास लोन पेयर है कि नहीं है, प्रोटॉन इसके पास है, पॉजिटिव चार्ज है, इसको लोन पेयर की जरूरत है कि नहीं है, ये फौरन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। आपका क्या बनेगा भाई, देखो CH3 बनेगा, यहाँ पर आपका H हो गया, यहाँ पर आपका OH है, यहाँ पर आपका जो जुड़ गया CH3, यहाँ पर H, ये आपका पॉइंट आया भाई। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इसी पे जाएगा, न्यूक्लियोफिल के पास जाएगा। ये फौरन इस पे देखो भाई ऋण भाग पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा, और जैसे खींचेगा ये प्रोटॉन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव के रूप में फौरन ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। देखो क्या बन गया, CH3 इधर OCH3, इधर आपका OH, इधर H, आपका क्या बना भाई, हेमी एसिटल। समझाया, क्लियर हुआ। नोट करेंगे, नोट कर लें। नोट कर लें। हो गया, मिटा दे। देखो इसके आगे मुझे क्या बनाना है, ये तो हेमी का मैकेनिक कंफर्म हो गया, और दूसरा मैकेनिक क्या है, एसिटल का है। क्या है, एसिटल का। मिटा दे। देखें ऊपर लिखे क्या, चलो नहीं इसकी बात, इतना तो देख लिए। अगली बार में क्या होगा, ये तो हेमी एसिटल बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर H पॉजिटिव आयन आक्रमण करेगा, कहाँ आएगा, यहाँ पर आक्रमण करेगा लोन पेयर ऑक्सीजन पर। आप देखो क्या बनेगा, CH3 H, CH3 OH, और फौरन क्या करेगा, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण करेगा। आप देखोगे CH3 H O, CH3 O H,
पॉजिटिव देखो, फिर हो गया नहीं, हो गया नहीं। फिर ऑक्सीजन इमाइन बना, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अभी ये वैलेंसी गड़बड़ होगी ऑक्सीजन की, ये फौरन बॉन्ड पर यहाँ आक्रमण कर अपने जो चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच लेगा और अपना निकाल देगा जल, ये जल निकल गया और आपका पुनः कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया। देखो CH3 O CH3 और यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखोगे पुनः क्या करेगा, अब एथिल अल्कोहल फिर इस पे आक्रमण करेगा। देखो मेथिल अल्कोहल जो है CH3OH लोन पेयर है, ये फिर यहाँ ऐड करेगा, जुड़ेगा ना, इसे क्या है लोन पेयर की जरूरत है, किसने क्या किया, लोन पेयर ले लिया, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, न्यूक्लियोफाइल ले लिया और फौरन क्या बन गया आपका, देखो CH3 OCH3 यहाँ पर O, यहाँ पर यहाँ पर CH3 ये देखो, फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर ऑक्सीजन की देखिए ऋण भाग पर धन भाग, ऋण भाग पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा और खींच करके पुनः H पॉजिटिव आयन बाहर निकलेगा और आपका देखें CH3 यहाँ पर यहाँ पर O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O CH3 आया। नोट कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा सुधार दें। आप एक काम करेंगे, पूरा का पूरा मैकेनिज्म में नोट करना है तो कर लीजिए, ठीक है, आ गया एकदम, कोई दिक्कत। अगले जो टॉपिक पर मैं अल्कोहल के साथ बता चुका, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस नाते से ग्रिनार्ड एजेंट का जो है उसे ग्रिनार्ड एजेंट के साथ अभिक्रिया उसके अगले वीडियो में डालेंगे, उसे आप लोग देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, परंतु 2 बार सब्सक्राइब न करिएगा, ठीक है। मस्त रहिए, धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए।